एक दिन की बात है, सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम मैया ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला कि एक सखी अपना मोहड़ो सुजाए बैठी। मैया ने देखो, बोली अरे सखी का हुए गौरी, तोखों का खटमल खाए गए जो मोहड़ो सजाए बैठी। अरे मैया ऐसी कोनो बात ना है, फिर काय को बैठी और रोनो सो मुंह बना के बैठी है, कछु बात है गई का? अरे मैया पूछो ना है, अरे बता तो वो सखी कहने लगी मैया कल मैं आपके घर आई थी। हाँ आई थी, तो मैया मैं बता रही थी कि मेरी सास बड़ोनी को माखन निकाला। अरे मैया पीछे खड़ो तेरो लाला सुन रहो तो मैया बोली तो का भाई? बोले मैया अब आप पूछो ना। अरे बता का बात है? कह रही मैया पीछे खड़ो लाला सुन रहो तो, और जैसे ही मैं अपने घर को जाने लगी तो लाला पीछे पीछे आ गो मेरे। मैया बोली फिर का भो? बोली मैया लाला बोलो सखी तेरे घर माखन हुए? मैया मैंने कही बिल्कुल हुए, मुँह को तो तनिक माखन खिला देगी? सखी बोली नहीं नहीं, मुँह को तनिक माखन दिखा देगी, तू कहे बड़ोनी को माखन हुए। मैया मैं बाबरी का जाना, मैंने कही लाला तू दिखाने की बात करे मैं तो को खवा तक दूंगी। तो चल गोपी लिवा चल अपने घर। सो मैया मैं लाला को लिवा के अपने घर चली गई। मैया बोली फिर का भयो? बोली अरे मैया पूछो ना है, कन्हैया ओखली में जाकर बैठ गए महाराज और बंदरन को फेंक फेंक के पत्थर मारने लगे। मैंने कही लाला कोनो बंदर रिसाए गो तो तू को काट ले, या से तू बासों उतर के नीचे पीढ़ी पे बैठ जा मेरे सामने, मैं अभी झाड़ू लगा के आंगन बुहार के तो को माखन लेके आ रही। मैया बोली फिर का वो? अरे मैया ये पीढ़ी पे जाकर बैठ गए, तोतली वाणी से बतियाने लगे और मैया मुंह से कहे वो गोपी तो को मालूम है? मैंने कही नाए। बोले तो को पता है मैं बहुत बड़ो निशानची हूँ। गोपी बोली कैसे निशानची? मैया बोले जो तू पहन नाक में नथ पहने है, मैं जो हाथ में छोटो सा फूल लिए हूँ, इतना बढ़िया निशाना लगाता हूँ मैं कि जो नाक में नथ पहने में फेंक के मारूंगा कि नथ से उस पार हो जाएगा ये फूल। अरे मैया मैं बाबरी का जानू कि ये कौन सी खेल खेलने वालों है? मैया मैंने कि अच्छा इतने बड़े निशानची हो। सो मैया मैंने अपने नथ को हाथ से पकड़ लिया और एक हाथ में फूल लिए और एक हाथ में इतना बड़ा लोड़ा पीछे छिपाए रखे थे। मैया कहते हैं आवाज की पहुंच कान तक होती है, पर खामोशी की आसमान तक। में फूल लिए और एक हाथ में इतना बड़ा लोड़ा पीछे छिपाए रखे थे। मैया जैसे ही मैंने अपना नथ पकड़ो तो फूल फेंक के इतना बड़ा लोड़ा फेंक के मारो। अरे मैया मैं तो अपना मोहड़ो बचाए गई, लेकिन सामने मेरी सास को दही को भरो मटका रखो। अरे मैया वो इतना बड़ा पत्थर मटकिया में जाके लगो सो पूरो दही आंगन में फैले। मैया बोली जल्दी जल्दी बता फिर का भयो? अरे मैया पूछो ना है, कन्हैया ने देखो माखन आंगन में फैल गयो सो बाई में जाके लाला कूद गए मैया, और माखन के लौंदा बना बना के दीवारन में मारन लगे। मैया मैंने खूब लाला को रोको, लाला मेरी सास को मालूम चल जाएगो तो घर से निकाल। अरे मैया लाला कहाँ मानने वाले। मैया बोली फिर पूरी लास्ट वाली बात बता भयो का फिर लास्ट में। अरे मैया फिर लाला ने मेरी सास की मटकी फोड़ी, इतने में ही मेरी सास यमुना से पानी भर के आ गई। बाने देखो
किया लाला ने पूरी दही की मटकिया फोरी, सो मेरी सास ने बाई पत्थर से मेरो मोहड़ो फोड़ दयो, याई से मैया में अपनो मोहड़ो सुजाए। आए दिन गोपी उल्हाना देने के लिए आती है। महाराज आज मैया ने फिर सवेरे से अपना दरवाजा खोला, एक गोपी आई और जोर जोर से रो रही है। मैया बोली बाबरी तो को लाज ना आई, तू मेरे द्वार पे सुबह सुबह से असगुन कर रही है रो के, क्या बात है गई जो इतना रो रही है। सो महाराज वह गोपी बताने लगी, मैया तेरे लाला की टांग टूट गई है। मैया बोली मेरो लाला बढ़िया बढ़िया सो रहे है और तू कहे टांग टूट गई है। मैया अंदर से लाठी लेके आई दारी की, तो को लाज ना आए मेरे लाला के बारे में ऐसे कहे। माँ गोपी बोली अरे मैया पहले पूरी बात तो सुन ले, मैं सही कहूँ तेरे लाला की टांग टूट गई है। मैया बोली कैसे? बोले मैया कल मैं तो को निमंत्रण देने आई थी कि मेरे घर भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। मैया बोली सो का भयो? मैया मेरे घर कीर्तन हो रहे थे, सो तेरो लाला लहंगा भरिया पहन के उन गोपियन के बीच में जाके बैठ गए। मैया बोली फिर का भयो? अरे मैया हम सब गोपियन ने जानी कि कोनो गोपी की छोटी सी बच्ची है, सो मैया मोहड़ो ढाके बैठो तो लाला, और 22 समय गोपियां भजन में लग जाएं, सो जो लाला बगल में जाके चौटिया ले ले। गोपी कहे कि अरे यहाँ तो कोई चीका चीका नहीं है, फिर ये काट क्या रहा है? अरे सबने जो त्रिपाल बिछी हुई बाको फटकारो मैया, फिर दोबारा बैठ गए, लेकिन लाला फिर चौटिया ले ले। गोपी उठ के यहाँ वहाँ देखे, लेकिन कुछ मालूम ही ना चले। फिर थोड़ा शक भयो मुखो कि हो ना हो ये लाला बैठो है। तो मैया मैं बाई तरफ निगाह करके बैठी रही, और जब मेरी बात न बनी तो बाई के पास जाके बैठ गई, और लाला समझ ना पायो। जैसे ही चौटिया लेने के लिए तैयार हुई हो कि मैंने हाथ पकड़ लियो बाबू, और जैसे ही हाथ पकड़ो मैया तो जो गोपियन से छूट के भागो लाला। मैया हमारे छत पे भजन हो रहे थे, सो तेरो लाला छत से कूद गयो मैया। रात का समय थो, ता वजह से हम लाला को देख ना पाए। हमें तो मैया ऐसा लगे जैसे लाला की टांग टूट गई। मैया ने लाठी उठाई और बोली दारी की सुबह सुबह से बताओ मेरे लाला को ऐसे ऐसे भाव लेकर के आ रही है, टांग टूट गई, ये हो गया वो हो गया। ऐसे ऐसे गोपी लाला को परेशान करती। महाराज लाला बोले ऐसे कहां तक चलेगा? आए दिन गोपी उल्हाना देने के लिए आती है, और मैं बा गोपी को जानतो ही ना है कि या गोपी है कौन से घर की। उसके बाद भी ये मुझे रोज झूठा झूठा फंसा देती मैया से। अब तो लाला ने मन में विचार किया, इन गोपियन को कछु तो इंतजाम करने पड़े। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह लाला एक गोपी के घर में ही पहुंच गए। बा गोपी के घर में जाके बोले गोपी राम राम। गोपी ने देखो अरे लाला आयो है। सो महाराज बा गोपी घर में पूजा पाठ की सामग्री बना रही थी। इतने में ही लाला बोले गोपी तो को मालूम है लिटिल स्टार का टाइम टेबल है भारी, पर बिना फोकस और स्ट्रेंथ कैसे होगी तैयारी? उसे दो 7 C's। इसमें है आइसलैंड का प्योर ओमेगा 3 जो ब्रेन हेल्थ, बोन हेल्थ एंड इम्यूनिटी मेंटेन करने में मदद करे। स्टार है ओमेगा स्टार है, 7 C's से बनो ओमेगा स्टार है क्या? अरे मैंने तुम्हारे मंदिर में साक्षात भगवान देखे। गोपी बोली अच्छा
साक्षात भगवान देखे, बोले एक नहीं दो दो भगवान देखे। गोपी ने मन में विचार किया, ये छोटा सा बालक झूठ तो बोलेगा नहीं, शायद मंदिर में भगवान देखे होंगे तभी तो कह रहा है। अच्छा बता चल के कहाँ देखे हैं। सो महाराज उसी समय बा गोपी जैसे ही मंदिर में गई, देखा कि भगवान तो एक तरफ रखे हैं, मंदिर में दो कुत्ता के पिल्ला बैठे। महाराज बा गोपी ने तुरंत ही वे कुत्ता के पिल्ला नीचे उतारे। क्यों रे लाला ऐसी हरकतें करे? और गोपी कैसो लगो, हमारे घरे रोज उल्हानो लेके जाती कि तेरे लाला ने ऐसो करो, हमारे संगे पंगा ले रही। अब दूसरी गोपी के घर दूसरे दिन गए लाला। महाराज बा गोपी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, सामग्री बना रही थी वह गोपी। लाला गए, मैया गोपी तनक मुखों भी जो प्रसाद पवा देगी। गोपी बोली जब तक सत्यनारायण भगवान की पूजा ना हो जाए तब तक तो को बिल्कुल नहीं दूंगी। लाला बोले देख गोपी देती है कि नहीं। गोपी बोली नहीं दूंगी तो क्या करेगा। बोले समझ लेना फिर, हाँ बता देना क्या करेगा तू हमारा। और इतना कह के गोपी तो अपने काम में लग गई, लाला अपने घर चले गए। रात का समय हुआ, महाराज सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई। भोजन पानी होने के पश्चात जब पति पत्नी एक कक्ष में लेके हुए थे महाराज, 22 में रात्रि में जाकर खिड़की में छिप करके लाला बैठे गए। रात के समय में लाला ने कहा कियो कि गोपी की चुटिया श्रीमान जी की दाढ़ी से बांध दी। और जैसे ही दाढ़ी से बांधी, रात में पति देव को लगी प्यास। जैसे ही प्यास लगी तो वो दाढ़ी तनी और वहां से चोटी तनी। तो पत्नी बोली क्या करते हो जी, क्यों बाल तान रहे हो। पति बोला हम काय को तान रहे, तुम ही हमारी दाढ़ी को तान रही हो। महाराज इतनी खतरनाक गांठ लगाई, अंधेरे में खुलने वाली नहीं थी। दोनों आस्ते से उठे, जब दीपक जलाया देखा चोटी दाढ़ी से बंधी हुई है। गोपी मन में विचार करने लगी ऐसा कृत्य कौन कर सकता है। महाराज इतने में ही दीपक जला के देखा खिड़की के बाहर लाला खड़े। और भाभी कैसा लगो, हमसे पंगा ले होते। महाराज अभी मैया यशोदा परेशान थी, कन्हैया परेशान थे कि भाई मैं कोई ऐसा उत्पात नहीं करता कि जिससे मैया के पास उल्हाने आए। और महाराज अब कन्हैया के वजह से गोपियां परेशान हैं। एक दिन की बात है, सभी गोपियां यमुना के किनारे पहुंची और आपस में बात करने लगी। जो नंद को लाला है यानी तो गोपियन के नाक में दम करके रखती है, आए दिन एक ना एक खेल खेलता है। तो महाराज झूठे झूठे उल्हाने लेकर के मैया यशोदा के पास गोपियां जाने लगी। आज हमारी मटकी फोड़ी है, आज हमारे दही को लूटा है, आज हमें रास्ते में छेड़ा है मैया। जब इस प्रकार से रोज रोज लाला के घर उल्हाने जाने लगे गोपियों के झूठे झूठे, तो लाला ने कहा अगर ऐसी बात है तो अब ऐसा ही करना पड़ेगा। अब कन्हैया ने अपनी टोली बनाई, मन शुका तन शुका श्रीदाम इत्यादि मित्रों को एक साथ में किया और अब माखन चोरी की लीला प्रारंभ कर दी लाला। माखन चुरा के लाते पर कोई गोपी पकड़ नहीं पाती। अगर माखन खाने को नहीं मिलता तो फोड़ के जरूर आती। महाराज एक गोपी यमुना किनारे गई और कहने लगी, जिसका नाम था चंपा, वो कहने लगी गोपियों आज तक मेरे घर में लाला आया ही नहीं चोरी करने। क्यों नहीं आया? अगर वो आएगा ना
तो इतना मारूंगी कि माखन खाना भी भूल जाएगा। बड़ी खतरनाक गोपी थी। एक ग्वाल पीछे से सुन रहा था ये बात, दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास गया और कहा उस ग्वाल ने, लाला चंपा गोपी ने चैलेंज दिया है कि अगर मेरे घर चोरी करने आया तो मैं उसको पकड़ के वो सजा दूंगी कि चोरी करना ही भूल जाएगा। लाला बोले ऐसी बात है, अब ये तो बेइज्जती वाली बात है, और अगर नहीं गया तो वो गोपी ये सोचेगी कि कन्हैया डर गया है। सो महाराज आज लाला ने अपनी टोली के साथ में बाई गोपी के घर में चोरी करने का निर्णय लिया। महाराज वो गोपी बड़ी चतुर थी, पहले से इंतजाम करके बैठी थी। उसने क्या किया, जो मटकी है उस मटकी में घंटी बांधी, नीचे अपने ससुर साहब की खाट डाल दी। महाराज बढ़िया निष्फिकर है कि लाला चोरी करने आएगो और जैसे ही मटकिया छुएगो तनक मटकिया हिली, घंटी बजेगी, मुझे पता चल जाएगा और लाला को मैं पकड़ लूंगी। महाराज आज कन्हैया अपनी टोली के साथ में बाई गोपी के घर में चोरी करने के लिए गए। महाराज एक एक करके देखा, अगल बगल कोई नहीं है। एक सखा ने पूरे घर की इंटरी ली, देख लेना कहीं छुपी तो नहीं है। कहा नहीं, अभी पानी भरने के लिए गई है, अभी कोई नहीं है। देखा दादाजी खूब खर्राटे लगा रहे मटकिया के नीचे परे। कन्हैया बोली बाकी चिंता ना करो, एक साथ 10-12 ग्वाल वाल गए, बा खाट को उठा के गांव के बाहर रखे। दादाजी सोई रहे, उन्हें पता ही नहीं है। अब महाराज कन्हैया ने चोरी करना प्रारंभ किया। बा गोपी अभी किसी काम में लगी है, वो सोच रही है बजेगी घंटे तब जाऊंगी। एक दूसरे के ऊपर चढ़े महाराज, और महाराज एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके महाराज हमारे कन्हैया उस मटकिया के पास पहुंच गए। जैसे ही मटकिया के पास पहुंचे देखा घंटी बंदी है। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, लाला जा गोपी बड़ी चतुर निकली, देखो तो इसने घंटी बांध के रखी। सुग्वाल वाल बोले अब लाला कछु तुम ही उपाय करो। बोले हम तो करें उपाय। सो महाराज कन्हैया ने कहा, सुन घंटी, जब तक माखन चुराऊं ग्वाल वालों को खिलाऊं तू बजना नहीं। घंटी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। घंटी जैसे ही ये बोली कि मैं नहीं बजूंगी, अब लाला ने माखन को मटकिया से निकालना प्रारंभ किया। हाथ में लौंदा ले लेकर के सभी ग्वाल वालों को माखन खिलाने लगे। बड़ी मटकिया थी, सभी ग्वाल वाल अफर गए। कन्हैया बोले तुम लोग अफर गए हो? बोले हाँ, बढ़िया पेट भर गया है। बोले अब हम पाले? बोले हाँ पालो। और जैसे ही लाला ने माखन को मुख में दिया कि घंटी बजने, और जैसे ही घंटी बजी द्वार में चंपावती को देखा। ग्वाल वाल 1 2 3, कन्हैया मटकिए में लटके रह गए। अब वो ना नीचे ना ऊपर, बीच में टंगे। गोपी ने देखा, बोले और लाला आप तो खूब चैलेंज करते, को पकड़ ही ना पे, आप बताओ का इंतजाम करो जाए। कन्हैया बोले देख गोपी अब पकड़ तो गई, नीचे तो उतार पहले, नीचे उतार के बाद जो हुए वो देखो जे है। सो महाराज बा गोपी ने पहले तो लाला को नीचे उतारो,
बोले गोपी अब पकड़ तो गया ही, अब तेरे चंगुल से भाग तो पाऊंगा नहीं क्योंकि अकेला हूं इस समय, लेकिन तनिक तक ठहर जा, जब घंटी से हिसाब कर लेंदे मोइने। कन्हैया बोले क्यों री घंटी, तो को मना करो तो के बजिए नहीं, तो को मना करो तो के बजिए नहीं। घंटी बोली प्रभु आपने माखन चुराया मैं बजी नहीं, ग्वाल बालों को माखन खिलाया मैं बजी नहीं। अच्छा जब आपने प्रसाद लगाया महाराज मैं उस समय इसलिए बजी क्योंकि मुझे इसलिए बनाया ही गया है कि जब भगवान प्रसाद लगाए तब घंटी को बजना चाहिए, तभी भगवान प्रसाद को स्वीकार करते हैं। अब प्रभु मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने किया, अब आपको जो सजा देनी है सो दे दे। चल कोई बात नहीं, अब बता गोपी क्या करो जाए। गोपी ने लंबो घूंघट डालो और कहे लाला तेरी मैया कहे मेरे घर में माखन की कमी होए जो तेरे घर चोरी कर बे जाए, और आज मैंने तुमको रंगे हाथन पकड़ो, और मैं मैया से जाके कहूंगी देख मैया तेरे लाला को रंगे हाथन पकड़ के लाई। महाराज गोपी चली मार्ग में जा रही है, कन्हैया की कलाई को पकड़े हुए गुस्से में जा रही है। कन्हैया चले जा रहे, मन में विचार करते जा रहे मैया तक ना पहुंच जाए ना पहुंच जाए। इतने में बा गोपी को देवर मिल गए और इशारे में बात कर रहा हूँ भैया क्या बात हो गई। कन्हैया ने धीरे से कही देख तो लाला तेरी जब हो जाई बताओ ऐसी रिसियानी मुंह पे कह रही के मुंह से ब्याह कर ले। अब मैं कहा इतना छोटो बालक और जो आधी बूढ़ी मुंह से कहे के ब्याह कर ले, बताओ ऐसे कैसे हो जाएगा। वो ग्वाल बोलो वह गोपी को देवर बोलो अगर लाला तुम्हारी ब्याह करने की इच्छा ना हो तो मेरो करा दे। कन्हैया बोले अच्छा तुम्हें करना है आ जाओ पीछे पीछे चलो। अब वो लंबा घूंघट डाले थी, साड़ी मोटी थी, तो उस समझ तो पा नहीं रही थी कि कोई पीछे चल रहा। लाला बोले गोपी सुन मेरी कलाई इतनी कोमल है, तेरो हाथ इतना कठोर, अगर तुम कहे तो या कलाई छोड़ के दूसरी पकड़ ले। अब गोपी को क्या मालूम कि पीछे देवर चल रहा। लाला ने अपनी कलाई छुड़ाई और देवर को हाथ पकड़ा दिया। दूसरी रास्ता से दौड़े दौड़े लाला मैया के पास पहुंच गए। अब गोपी चली जा रही बतियाती जा रही है, मैया रोज कहे मेरो लाला चोरी न करे, आज मेरे के हाथन पकड़ के आई। मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गई और द्वार पर जाकर के महाराज दूर से ही चिल्लाने लगी ओ नंदरानी नंदरानी सुनती हो। मैया यशोदा ने सुना, अरे क्या बात है बाबरी काई को चिल्ला रही है। मैया तू ही कहे मेरो लाला चोरी न करे, देख आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया ने पीछे देखो, अरे बाबरी हो गई का, सपनों तो नहीं देख रही है। अरे मैया मैं लाला को ही पकड़ के लाई। मैया ने कहा बाबरी अपनो मोहड़ो खोल के देख मेरो लाला है कि तेरो देवर है। और जैसे ही गोपी ने अपना मोहड़ो खोलो और पीछे मुड़ के देखा, देवर का हाथ पाया तुरंत छोड़ दिया। अरे मैं तो लाला को हाथ पकड़ के आई थी। गोपी बड़ी शर्मिंदा हुई, रास्ते में जा रही मन में विचार करती जा रही कि हाथ तो लाला को पकड़ो तो देवर कहाँ से आ गया। इतने में ही एक कदम के पेड़ पे चढ़े हमारे लाला कह रहे गोपी राम राम। गोपी ने मुड़ के देखा, बोले लाला तू यहाँ। बोले सुन गोपी मुँह से पंगा ना लीजिए, देख अगर मुँह से पंगा लियो आज पंगा लियो सो तेरे देवर को हाथ पकड़ायो और दोबारा पंगा लियो ना सो तेरे खसम को हाथ पकड़ा दो।
मुंह से पंगा नहीं महाराज। ऐसे हमारे कन्हैया जिनकी लीलाओं का रसास्वादन करते हुए हृदय भरता नहीं,